कि यहाँ पर जो है कि जैसे जाम की समस्या बड़ी बनी रहती है, जिसके लिए कोई आज तक जो है कोई प्रयास नहीं किए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जाम की समस्या को लेकर के ही अभी शहर के चौड़ीकरण को लेकर के प्रयास हुआ, और जिसको आप देख ही रहे हैं कि अभी रेलवे रोड पे काम चल रहा है और बहुत जल्द रेलवे रोड को मॉडल रोड के रूप में विकसित करेंगे। और ये चुनाव राष्ट्रीय फलक का चुनाव है, आप भी जानते हैं, पूरा देश ये जानता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार विजय प्राप्त करेगी। सीधा सीधा फर्रुखाबाद के विकास को देखने की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, आज 2014 से पहले एक केंद्रीय मंत्री यहाँ के सांसद हुआ करते थे। कितने बार फर्रुखाबाद रहते थे, क्या काम किया उन्होंने? केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हम सब जानते हैं और पूरे फर्रुखाबाद की जनता जानती है। विरोधियों के चश्मे से जब आप देखेंगे, सपा बसपा या कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे, तो उनके चश्मे से तो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो अगर चौकियां गिरमी रख जाती तो विकास हुआ, लड़कियों के घर में जाकर के छेड़छाड़ हो जाती या सांसद के घर में बलात्कार हो जाता तो विकास हुआ। एक आईएएस अफसर को जब नेता ये कहता है कि जूतों चप्पलों से मारेंगे तो उनकी नज़र में तो वो विकास होता। आज आईएएस अफसर अपनी निष्पक्षता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ा विषय बनकर के 2022 में उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोगी साबित हुई। दूसरी चीज़, आप इससे पहले समाजवादी पार्टी का भी एमपी था। आप देख लीजिए, 10 साल सपा समाजवादी पार्टी का 2004 में भी समाजवादी पार्टी के एमपी थे माननीय मुन्नू बाबू जी, और 2009 में भी उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के एमपी थे मुन्नू बाबू। क्या किया था उन्होंने? अपनी सांसद निधि को वापस कर दिया। उनके पास लगाने के लिए जगह नहीं थी इस जिले के अंदर, और सांसद निधि को उठा करके वापस कर दिया। आज मुकेश राजपूत जी की बात कर लीजिए तो आप दो फ्लाईओवर बन करके तैयार हो गए, और 2 फ्लाईओवर पाइपलाइन में पड़े हैं, वो भी बहुत जल्द बन के तैयार होंगे। दो बहुत बड़े पुल, एक पुल के लिए आपको याद हो अर्जुनपुर का जो पुल है उसके लिए हमारे आपके बाप दादों ने संघर्ष किया, बड़े प्रदर्शन किए, किसी सरकार ने बनाया? यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही इससे पहले। क्या समाजवादी पार्टी ने सुध ली? नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी आई और उसने मड़ियन घाट का भी पुल बनाया और अर्जुनपुर का भी पुल बनाया। आज बेरोजगारों की कौन बात कर रहा है? वो लोग जिन्होंने बेरोजगारों को ठगने के लिए 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता बांट दिया। कितना रोजगार दिया उन्होंने बेरोजगारों को? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए आपने 15 करोड़ रुपए केवल उसके आयोजन पर खर्च कर दिए। ये सीएजी की रिपोर्ट, कांग्रेस शासनकाल में ये आरोप लगा, हमारे शासनकाल में नहीं लगा, कांग्रेस शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा। तो बेरोजगारी की बात समाजवादी पार्टी के मुंह से बेईमानी लगती है, क्योंकि इनकी नज़र में तो रोजगार का मतलब है चूजे बांट देना या बेरोजगारी भत्ता दे देना।